हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नोटबुक प्लस में। और हम पढ़ रहे हैं वैदिक मैथ। तो वैदिक मैथ की आज की क्लास में हम उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो हमारे बेस से अधिक हैं और बेस से कम हैं। तो हम यहाँ पर जो बेस लेंगे, मान के चलिए हम यहाँ पर बेस लेंगे, अपना बेस जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर 100। वो संख्या है जो 100 के पास हैं, जिसमें या तो वो 100 से बड़ी है या फिर या क्या है 100 से छोटी है। तो उनको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पर दोनों ही केस में अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर पहला फॉर्मूला लिखें तो वो क्या है हमारा नंबर प्लस सरप्लस स्लैश सरप्लस का स्क्वायर। तो चलिए पहले ये सीख लेते हैं, उसके बाद लेस देन बेस वाला जानेंगे कि क्या है। यदि हमने अपना नंबर ले लिया, अगर हम मान के चलिए, हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर नंबर लिख लेते हैं अपना। हमने यहाँ पर नंबर लिख लिया है अपना 108 का स्क्वायर। हमें 108 का स्क्वायर निकालना है। तो ये हमारा नंबर क्या है 108 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 108 को लिखेंगे 108 प्लस सरप्लस कितना है, मतलब सरप्लस का मतलब क्या है, जो बेस से हमारा अधिक है उसे बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस कितना है हमारे यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे 8, स्लैश लगा लेंगे, फिर क्या है सरप्लस का स्क्वायर, इसका कर लेंगे हम स्क्वायर। अगर हम 108 में 8 जोड़े तो कितने प्राप्त हो जाते हैं, हम 116, और इसका स्क्वायर करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 64। और ये जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है 116 64, यही क्या है हमारा 108 का वर्ग है। देखिए कितनी आसानी से हम 100 के पास वाली संख्याओं का क्या है वर्ग निकाल सकते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यही फॉर्मूला लगाएंगे। यदि हमारी संख्या हो जाती है 112, ये इसलिए बता रहा हूं, कई बार आप फंस जाएंगे अगर यहाँ पर हमारी संख्या आ जाती है। अगर हम इसका निकालें तो सरप्लस कितना हो जाए, हमने क्या बताया पहले, नंबर कितना है हमारा 112 प्लस सरप्लस, क्योंकि 12 अधिक है, स्लैश लगा देंगे 12 का स्क्वायर। अगर इन दोनों को जोड़े तो हम कितना प्राप्त हो जाएगा 124, स्लैश ये कितना हो जाएगा 144। मैंने आपको इसलिए बताया, यहां पर जो हमारी संख्या आई थी वो 2 अंक की आई थी 64। अब यहां पर कितनी 3 अंक की है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर केवल 44 लेंगे, और ये जो हमारा 1 है इसको कर लेंगे कैरी। तो ये कितना हो जाएगा 125, और ये क्या हो जाएगा हमारा 112 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। यदि हमारा नंबर क्या हो, वो हमारे बेस से क्या हो, कम हो। हम यहाँ पर बेस से कम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं 96 का स्क्वायर। हम 96 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला है, जैसा ये फॉर्मूला है ऐसे इसके लिए फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर माइनस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं अपनी में, पहली वीडियो मैंने कॉम्प्लीमेंट्स की बनाई थी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या है। और कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर, कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर ये क्या है हमारा 100 से कम है। अगर इसका बेस के बराबर ले जाएंगे तो कितनी जरूरत पड़ेगी, हमें 4 की जरूरत पड़ेगी। तो क्योंकि ये क्या है हमारा 100 हमारा बेस है, तो कितने इसमें कितने कम है, इसमें 4 कम है, तभी तो 96 है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर नंबर कितना है हमारा, हमने लिख लिया 96 नंबर। कॉम्प्लीमेंट कितना हमारा इसका 4, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, और यहां पर कितना आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। अगर 96 में से 4 गए तो कितने बचे हमारे पास 92, और 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 16, और ये जो हमें प्राप्त हुआ है 92 16, यह क्या है हमारे 96 96 का वर्ग है, स्क्वायर है। हम एक और एग्जांपल की मदद से इसे समझ लेते हैं। यदि हमारा नंबर ले लेते हैं हम, यहां पर हमारा नंबर हो जाता है 89 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, नंबर कितना है हमारा 89 माइनस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा इसका 11, और यहां पर कितना हो जाएगा हमारा 11 का स्क्वायर। तो चलिए
89 में से अगर 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 78, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 121। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जो हमारी संख्या आएगी 2 डिजिट की आएगी, तो इसका मतलब यहाँ तो आएगा हमारा 21, और ये जो 1 है ये हमारा कैरी होके इधर आ जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 79। और ये जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है यही क्या है हमारा 89 का वर्ग है, 89 का स्क्वायर है। आई होप आज का जो है टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।